हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक होंगे। हम आप आज आप लोगों से थोड़ा देर के लिए बात करते हैं त्रिकोणमिति के ऊपर, थोड़ा सा बात करते हैं। बात यह है कि जो चैप्टर है या टॉपिक है जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक। क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्रिक, यानी हिंदी में से बोला जाए तो त्रिभुज बोला जाता है। तो त्रिभुज की अगर बात करें तो ट्री का अर्थ क्या होता है? तो ट्री का अर्थ होता है तीन। कितने होते हैं? तीन। और गोनोमेट्रिक और गोनोमेट्रिक का मतलब होता है कोण को मापने वाला। कोण को मापने वाला यानी जो कोण पहले से मेजरमेंट किया हुआ रहेगा या उस कोण के बारे में डायरेक्ट पता चल जाएगा। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हमेशा बात किया जाए इस चैप्टर के अंतर्गत, यानी त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? तो त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो त्रिभुज जो देखते हैं, तीन तीन साइड से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल मिलेगा, तीन साइड से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल मिलेगा या तीन रेखा से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल मिलेगा उसे त्रिभुज कह दिया जाता है। और त्रिभुज में देखा जाए तो तीन शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? तीन शीर्ष होते हैं। और तीन भुजा होते हैं। कितने भुजे होते हैं? तीन भुजा होते हैं। और तीन कोण भी होता है। तीन कोण भी होता है। कितने कोण होते हैं? तीन कोण होते हैं। लेकिन ये तीनों कोण में अगर देखा जाए सही ढंग से तो ये कोण 90 डिग्री को बोल दिया जाता है। कितने डिग्री कोण बोला जाता है? 90 डिग्री। अगर ये शब्द क्वेश्चन के अंदर कैसे लिखा रह सकता है? तो क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखा रह सकता है कि ये समकोण हो, लिखा रहेगा समकोण। अगर ये समकोण लिखा हुआ है, जहां भी समकोण लिखा हुआ है इसका मतलब तो समझ लेना कि 90 डिग्री ही होगा। अगर कोई ट्रायंगल अगर 90 डिग्री का है या कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का मेन अर्थ ये होता है बच्चों कि एक कोण उसका 90 डिग्री का हो। अन्य दो कोण कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी क्या होगा 90 डिग्री से छोटा ही होगा। 90 डिग्री से छोटा ही होगा, जिसे हम एक्यूट एंगल के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। इंग्लिश वर्ड में एक्यूट एंगल भी बोला जा सकता है इंग्लिश शब्द में। तो अगर हम बात करें तो ये जो देख रहे हैं आप, ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो त्रिभुज के अंदर विषम बाहु त्रिभुज का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन हमें ज्यादातर इस चैप्टर के अंतर्गत समकोण त्रिभुज की जानकारी को लेकर के चलना पड़ता है। अब समकोण त्रिभुज जो आप देख रहे हैं, उस समकोण त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम अच्छा से जानकारी ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज के निर्माण के लिए ये जो लाइन, सीधा लाइन दिख रहे हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लाइन को बोल दिया जाता है लंब, तो लंब बोल देंगे हम। और ये जो लाइन है क्षैतिज लाइन, जिसको बोल देते हैं आधार। क्या बोल देते हैं? आधार। और इसको जो ये लाइन जो है उसको बोल देते हैं हम लोग कर्ण। क्या बोल देते हैं? कर्ण। यानी समकोण त्रिभुज को बनाने के लिए तीन रेखा को अपने माइंड में सेट करना होगा। एक रेखा एकदम वर्टिकल ऐसे दिखना चाहिए, और एक रेखा ऐसा दिखना चाहिए, और एक रेखा ऐसा दिखना चाहिए। यानी इस लाइन को लंब कह दिया जाएगा। कहीं डंडा की तरह इसे अगर खड़ा है तो उसे लंब कह दिया जाएगा। और इसे क्या कह दिया जाएगा? आधार कह दिया जाएगा। क्या कह दिया जाएगा? आधार। और इसे ये स्लोपिंग लाइन जहां भी दिखाई दे उसे हम कर्ण बोल देते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। यानी तीन रेखा को अपने मैट में सेट करना होगा। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये। जब भी ऐसा लाइन खींच जाए, जब भी ऐसा लाइन दिखाई दे ये लंब बोल देना। जैसे ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे इसे आधार बोल देना। और जैसे स्लोपिंग लाइन, जैसे कोई वस्तु को यहाँ रखो तो छिछल जाएगा, उसे हम क्या कर सकते हैं? कर्ण बोल सकते हैं। अब बात यह है, हमें समझना, जब ये लाइन को जानकारी मिल गया है तो ये त्रिभुज कभी भी बनेगा तो त्रिभुज बनाने के लिए हमें तीन लाइनों की आवश्यकता पड़ता है, जिसमें दो लाइन छोटा होता और एक लाइन बड़ी होती है। यानी तीन लाइन में दो लाइन छोटा होता और एक लाइन बहुत बड़ी होती है। तो दोनों छोटा भाई को ऐड कर दो तो बड़ा भाई के इक्वल हो जाना चाहिए। दोनों छोटा भाई को जोड़ दो स्क्वायर के फॉर्मेट में तो बड़ा भाई इक्वल हो जाता है स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो इसे हम एच बोल देते हैं, जिसे हम कर्ण बोले हैं। और इसे हम पी बोल देते हैं, जिसे हम लंब बोले हैं। और इसे आधार बोले हैं, जिसे हम बी बोल देते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों छोटा भाई को ऐड कर दो, जिसको हम बोलते हैं पी और बी, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गया होगा। और त्रिकोणमिति में इस बात को जानकारी में रखना बहुत अत्यंत जरूरी है। अगर त्रिकोणमिति में इस बात की जानकारी नहीं है, इस फॉर्मूला की जानकारी नहीं है, तो आप अधूरा है। अब बात यह है कि जैसे ही ये स्क्वायर फॉर्मेट हटता है तो ये क्या आ जाता है? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है? h हो जाता है।
अगर एच हटाओगे, अगर रूट हटाना चाहते हैं तो रूट हटा भी सकते हैं आराम से, रूट हटा करके आप ये लिख सकते हैं उसके पावर हाफ यानी 1/2। अगर चाहिए तो 1/2 क्यों से आया, नहीं आया, कहाँ से रूल आता है, आपने उसे इस थ्योरी को समझ के आना पड़ेगा 8th क्लास के कंडीशन में, क्योंकि कर्ण क्या कहते हैं घातांक और करनी वहीं पर आपको समझना पड़ेगा। लेकिन हालांकि कोई दिक्कत नहीं, जब क्लास स्टार्ट होगी होगा तो उसके बीच में पूरी बात को डिटेल्स समझाया जाएगा। जैसे 2 के पावर 0 कैसे आ जाता है, 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, ये सारे वैल्यू 8th क्लास के कंडीशन के अंतर्गत दिखाया गया है और उसे आप समझ सकते हैं। लेकिन हम अभी थोड़ा वीडियो को लेंदी नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और अब बात यह है कि मान लीजिए किसी त्रिभुज में लंब का मान मान लीजिए 3 दिया गया है और आधार का मान मान लीजिए 4 दिया गया है। लंब का मान अगर 3 दिया है, आधार का मान मान लीजिए 4 दिया है, तो कर्ण कितना निकलेगा। तो आपको बोले थे कि दोनों छोटा भाई को ऐड कर दीजिए, बड़े भाई मिल जाएगा आराम से। तो दोनों छोटे भाई को ऐड कर देंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर होगा, यानी ये दोनों को ऐड कर दो आराम से बन जाएगा। और दोनों का स्क्वायर फॉर्मेट में ऐड करो तो भाई कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 16 ना कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, यानी हाइपोटेनस आराम से मिल गया, हमें 5 आता है। अब बात यह है करना हमारे अब कंडीशन के अंतर्गत, जैसे ही इस इतने बातों की जानकारी मिल जाता है हमें, तो हम आपके थोड़ा सा और बात करना चाहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे साइन थीटा की बात कर लिया जाए, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टेन थीटा होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 10th क्लास के बच्चे को SIN साइन थीटा लिखाता है बच्चों, COS कॉस थीटा लिखाता है, TAN टेन थीटा लिखाता है। इस बात को जानकारी होता है कि साइन लिखने ही नहीं आता रहता है, तो पहले इस बात को अवगत कर ले। अगर ये तीनों आपको 100% याद है तो इसका एक सपोर्ट भाई भी होता है जिसको बोलते हैं, इसका साइन का उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है बच्चों सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अगर हम चाहते हैं आप लोगों से कि कम से कम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के वैल्यू को याद रख ले। अब बात यह है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का भी फॉर्मूला होता है, आप साइन थीटा के फॉर्मूला को देख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P/H लिख सकते हैं, P/H लिख सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो B/H लिख सकते हैं। और टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो P/B लिख सकते हैं, क्या P/B। अब बात यह है कि इसे हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि लंब बट्टा कर्ण होता है, क्योंकि H का मतलब कर्ण होता है। और साथ में ये बोला जाए कि आधार का मतलब B का मतलब आधार होता है, H का मतलब कर्ण होता है, और P का मतलब क्या होता है लंब होता है, और B का मतलब आधार होता है। इतने बात आपको समझ आ गई। हम चाहेंगे आपसे कम से कम 3 फॉर्मेट को याद रख लीजिए, साइन का, कॉस का, टेन का। अगर साइन कॉस अगर ऑलरेडी याद है तो उसका कॉसेक, उसका सेक, उसका टेन ऑलरेडी आपसे याद हो जाएगा। यानी हम मुख्य रूप से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का ही सिर्फ याद करवाएंगे आप लोगों से, बाद बाकी किसी भी चीज को हम याद नहीं करवाना चाहते हैं। बट ये है कि आगे हम क्या क्या समझने वाले हैं। अब बात ये देखिए कि साइन जैसे हमें साइन थीटा का मान कोई भी दे दे, जैसे आप ये एक बात और समझ ले मेरे तरफ से, जैसे ही मान लीजिए ये त्रिभुज है, जैसे ये त्रिभुज है, तो जैसे ही त्रिभुज है तो जिस मान लीजिए एक कोण थीटा है, तो थीटा के सामने वाले जो भी लाइन पड़ेगा वो लाइन आपका क्या बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। क्या बनेगा, लंब बनेगा, यानी परपेंडिकुलर बनेगा। जहां भी कोई दिख जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ भी थीटा है तो इसके सामने ये लंब कहलाएगा, जैसे यहाँ भी थीटा है तो इसके सामने ये लंब होगा, जैसे यहाँ भी थीटा है तो इसके सामने ये लंब होगा। जहां भी दिख जाए तो 90 डिग्री हो, सॉरी लंब कहलाएगा। कोई दिक्कत। आई होप यहाँ तक हमें आप लगता है कि आप लोग को बेहतरीन समझ में आए होंगे, और जो भी मेरे वीडियो को वॉच करेंगे उसे तो हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने मुझे इतना काबिल समझे कि आपने मेरे वीडियो को आप वॉच कर पाएंगे अच्छे ढंग से। अब बात यह है कि आगे हम डिटेल्स जानकारी देना चाहता हूं, बहुत सारे डिटेल्स जानकारी देना चाहता हूं, लेकिन आप ये दिमाग में रख ले कि आगे चल करके ये भी समझाया जाएगा कि त्रिभुज के अंतर्गत यानी राइट एंगल ट्रायंगल के अंतर्गत दो चीज हमेशा चेंज होते रहते हैं, दो चीज हमेशा चेंज होते रहते हैं, जिसका नाम है लंब और दूसरा का नाम है आधार। यानी लंब और आधार अपने आप में बदल सकता है, लेकिन कर्ण अपने आप में कभी जिंदगी में भी नहीं बदल सकता है। यानी कर्ण को कभी नहीं बदला जा सकता है, लेकिन लंब और आधार बदल सकते हैं आप।
इतने बात को आपको जानकारी लेकर के चलना होगा इस चैप्टर के अंतर्गत। अब बात यह उठती है कि और कुछ जानकारी लेना चाहेंगे तो और कुछ जानकारी हो सकता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा जर कोस स्क्वायर थीटा क्या होती है, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या होता है, उसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं आराम से। अब साइन स्क्वायर जब कोस स्क्वायर आया कहाँ से, उसके बारे में आपको क्वाड्रेंट हमें पढ़ना पड़ेगा। और क्वाड्रेंट की अगर खासियत देखा जाए तो कोऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ है बच्चों, कोऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ है लिंक। लेकिन कोऑर्डिनेट क्या होती है, जिसे हम नियामक ज्यामिति कहते हैं, उस नियामक ज्यामिति के अंतर्गत इस बात को लेकर के जाओ, तब फिर वो क्वाड्रेंट आप समझ में आएगा। फिर साइन स्क्वायर जर कॉस स्क्वायर कैसे वन आता है, फिर वो साइन स्क्वायर जर कॉस स्क्वायर वन को प्रूव भी किया जा सकता है और आराम से प्रूफ हो जाता है। तो इस बात को आई होप आप लोग इतने अच्छे ढंग से हम समझाने की कोशिश किए हैं और आप इसे समझने। ओके, जय हिंद। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो इसके लिए छोटे भाई की तरफ से माफ कर दीजिए, क्या करिएगा।